हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपका न्यू चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका सीटेट में पूछा जाता है, क्योंकि ये आपका चैप्टर थर्ड है। इससे पहले हमने आपके 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट चैप्टर आपका विकास से संबंधित था, सेकंड चैप्टर आपका विकास के सिद्धांत। इसके साथ ही साथ हमने आपके सारे पॉइंट इसमें डिस्कस किए। अवस्था भी हमने आपकी एक एक पढ़ी है, कौन सी अवस्था आपके एग्जाम में आती है, सारी चीजें सीक्वेंस वाइज पढ़ी है। मनोविज्ञान के स्कूल भी आपसे पूछे जाते हैं, तो चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की यहाँ पर तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए क्लास हेल्पफुल होने वाली है। ये आपका एक डिटेल कोर्स होने वाला है CDP का, ऐसा नहीं है सिर्फ सीटेट के लिए। बाकी आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देते हो उसके लिए ये आपकी क्लासेज जब मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सारी चीजें हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम आपका डिस्कशन करेंगे, वो करेंगे आपका न्यू चैप्टर जो है आपका अनुवांशिकता और हेरिडिटी कह सकते हो, या फिर आपका पर्यावरण का प्रभाव। ये आपका न्यू चैप्टर है जो कि आपका सीटेट में इंक्लूड किया गया है। तो आप कह सकते हो ये आपका पार्ट थर्ड है, या फिर आप चैप्टर थर्ड कह सकते हो, क्योंकि आपका थर्ड पॉइंट पर आता है। इसमें क्या होगा, आपका हेरिडिटी तथा इन्वायरमेंट, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। पेडागोजिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं और डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पहली बात तो ये आपको इनका मीनिंग समझ में आना चाहिए, हेरिडिटी क्या होती है और वातावरण क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे हेरिडिटी क्या है, उसके बाद हम आपके वातावरण से रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे। तो हेरिडिटी अनुवांशिकता, अनुवांशिकता क्या होती है, जो आपके माता पिता से बच्चों के अंदर चीजें देखने को मिलती है। जो भी गुण, जो भी लक्षण माता पिता से कह सकते हो प्रथम पीढ़ी से द्वितीय पीढ़ी में देखने को मिलेगी, वो ही आपकी अनुवांशिकता कहलाई जाती है। तो क्या लिख सकते हैं हम, एक पीढ़ी से आपके दूसरी पीढ़ी में जो भी लक्षण आते हैं, पीढ़ी में आने वाले समस्त गुण या फिर आपके लक्षण क्या कहा जाता है, उसे आपका कहा जाता है अनुवांशिकता या फिर हेरिडिटी। इसका कॉन्सेप्ट आपका किसने दिया था, वो दिया था आपका जॉर्ज ग्रेगर मेडल। ठीक है, आप सिर्फ इतना याद रख सकते हो, मेडल ने जो है आपका ये कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने जो है आपके अनुवांशिकता के ऊपर नियम भी लिखा था। अनुवांशिकता के इन्होंने 3 नियम आपके दिए थे, जिसमें आपका प्रभाविकता का नियम भी देखा जाता है, स्वतंत्र अपयोग का भी नियम देखा जाता है। लेकिन आपसे इनके नियम के बारे में नहीं पूछेंगे। हाँ, ये जरूर पूछ सकते हैं कि अनुवांशिकता के जनक आपका किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, अनुवांशिकता का जनक आपका कहा जाता है, यहाँ पर मेडल को जो है अनुवांशिकता के जनक कहा जाता है। इसमें क्या होगा, प्रथम पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी में आने वाले समस्त लक्षण, समस्त गुण जो है आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वही आपकी यहाँ पर हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी में जो है आपके यहाँ पर जीन्स हो गए, ठीक है, किसी भी प्रकार के लक्षण हो गए। लक्षण हम एग्जाम्पल के तौर पर जान लेते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया आंखों का रंग। ठीक है, आंखों का रंग क्या है, या तो माता पे होगा, पिता पर होगा, मतलब किसी भी पीढ़ी से जो है आपको देखने को मिलेगा। इसमें ऐसा कहा जाता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने वाले समस्त गुण, लेकिन जरूरी नहीं है कि इससे पहली पीढ़ी के लक्षण आपको देखने को नहीं मिले। तो ये भी हो सकता है कि इससे पहले जो पीढ़ी थी उसके भी लक्षण आपके अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे किस तरीके से, आपके अनुवांशिकता के तरीके से, हेरिडिटी के वे से। जैसे आंखों का रंग हो गया आपका, ठीक है, ऐसी क्या हो गया, आंखों की आकृति हो गई, या फिर कह सकते हो फेस स्ट्रक्चर हो गया, आकृति हो गई। हाइट भी आपके यहाँ से भी मेजर होती है, हाइट का भी इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या थी, ये थी आपके हेरिडिटी से रिलेटेड आपके पॉइंट। ये जो है आपकी हेरिडिटी की यहाँ पर आप बात कर लेते हैं। हेरिडिटी क्या होती है, आपकी फिक्स्ड होती है। हेरिडिटी क्या होगी आपकी, फिक्स्ड, मतलब आप कह सकते हो स्थिर होगी। ठीक है, स्टेटिक्स होगी, इसमें किसी भी प्रकार का आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे आपके आंखों का रंग है, आप उसे नहीं बदल सकते। बेशक आपके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप उसे चेंज कर सकते हो कुछ टाइम के लिए या फिर परमानेंट भी, लेकिन ये चीजें जो है आपकी चेंज नहीं होती। ये क्या होती है, आपकी फिक्स होती है। आपके यहाँ पर क्या मिलेगी, स्थिर देखने को मिलती है। तो ये क्या थी आपकी हेरिडिटी, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने वाले आपके समस्त गुण होते हैं वो आपके हेरिडिटी में इंक्लूड किए जाते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका फिजिकल भी आ जाएगी, जो भी फिजिकल आपकी स्ट्रक्चर होती है उससे भी रिलेटेड हो जाएगा। और बहुत सी आपकी यहाँ पर बीमारी, जैसे जो माता में बीमारी होती है ऐसी आपकी बीमारी बच्चों में भी देखने को मिल जाती है।
तो अनुवांशिकता की यहाँ पर आपको बीमारी भी देखने को मिलती है। तो ये सब आपके किस चीज से रिलेटेड थे, हेरिडिटी से। आई होप आप सबका हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हेरिडिटी क्या है, माता पिता से जो भी लक्षण बच्चों में देखने को मिलते हैं वही आपकी हेरिडिटी होती है। इसी से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बनते हैं कि ये बताइए, अगर बच्चा पढ़ रहा है लेकिन वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसकी मानसिक क्षमता नहीं है, वो पढ़ नहीं पा रहा, तो इसका क्या रीजन हो सकता है। तो उसमें रीजन दे देंगे कि माता पिता के द्वारा पोषण अच्छे से ना करना, या फिर ये लिख सकते हैं कि उनके पापा जो है मानसिक रूप से कमजोर थे, क्या बच्चे में भी वही लक्षण देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से भी आपके कई क्वेश्चन बन जाते हैं। सीधा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आप वहां पर आराम से कर दोगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो कुछ भी चीजें आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे। तो आपका अनुवांशिकता क्या करती है, आपकी अनुवांशिकता एक तरीके से बेस तैयार कर देती है, साथ ही लिमिट भी लगा देती है। क्या करते हैं, लिमिट भी लगा देती है। ये हमें बताती है हाउ फार वी कैन गो, हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। मतलब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले आपको ये पता लग गया हेरिडिटी क्या करेगी, फिक्स होगी, स्थिर होगी, इसमें कोई भी बीमारी हो सकती है, कुछ भी तरीके की आपके यहाँ पर चीजें देखने को मिल सकती है। तो ये क्या करेगी, ये आपका एक तरीके से बेस तैयार करती है। बच्चों के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसका बेस तैयार यहाँ पर हो जाते हैं। लिमिट सेट कर देती है कि बच्चा बस यहाँ तक ही विकसित हो पाएगा, जो भी उसके लक्षण मिले उसके आधार पर जो यहाँ पर लिमिटेशन बच्चे के आपके विकास में यहाँ पर लग जाती है। हमने पहले भी आपका यहाँ पर पढ़ा हुआ है कि आपका हेरिडिटी अनुवांशिकता किस प्रकार विकास पर इफेक्ट करता है। इससे रिलेटेड भी चीज आपको बताइए, क्या आपके कारक है, क्या आपके फैक्टर होने वाले हैं, वो आपको प्रीवियस क्लासेस में आपको मिल जाएगा। तो एक बार प्रीवियस क्लासेस जो है आप एक बार चेक कर लेना, उसमें हमने जाना है विकास पर किस प्रकार इफेक्ट डालेगी। तो ऐसे ही होता है कि क्या कर देती है, लिमिट सेट कर देती है कि हाउ फार वी कैन गो, कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। ये बता देगी कि हम बस इतनी ही दूरी तक जा सकते हैं, इससे आगे हम नहीं जा सकते। दूरी का मतलब क्या है कि बस हम यहाँ तक ही विकास कर सकते हैं, इससे आगे हम विकास नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की लिमिट सेट जो है आपकी अनुवांशिकता कर देती है। अनुवांशिकता क्या करेगी, स्थिर रहेगी लेकिन फिर भी क्या कर देती है, लिमिट सेट कर देगी। और दूसरा आपका बेस तैयार आपका यहाँ से ही होता है, कह सकते हो आधारशिला जो है आपके विकास की यहाँ से रखी जाती है। तो ये क्या पॉइंट थे आपके, ये थे हेरिडिटी की विशेषता, या कह सकते हो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप इन सभी के जो है नोट्स यहाँ पर तैयार कीजिए। नोट्स आप सभी को बनाना है, बिना नोट्स के आपको क्लासेस नहीं देखनी। साथ में कॉपी पेन लेकर रखिए। आप बताइए अगर स्पीड ज़्यादा है तो मैं आपको थोड़ा कम स्पीड के साथ पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको इनके नोट्स जो है तैयार करने। आप सभी एक बार इन्हें कॉपी पर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं आपके आगे क्या रहने वाला है। तो आप सबने जो है ये सब लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो आप जाकर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे बात करते हैं आपका यहाँ पर बात करेंगे आपका जाइगोट। जाइगोट से भी आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं, युग्मज से भी आपके यहाँ पर कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहले यही जानिए जाइगोट होता क्या है। गर्भाधान के समय नर व मादा के जनन कोशिकाओं के मिलन से आपका डिंब का निषेचन होता है। तो निषेचन अंडे को ही क्या कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है। किसे, निषेचित अंडे को ही आपका क्या कहा जाएगा, जाइगोट कहा जाता है। तो सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि जाइगोट किसे कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा, जाइगोट से रिलेटेड करके आपका यहाँ पर एजुकेशन या कह सकते हो सीडीपी या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। डायरेक्ट ये चीजें नहीं पूछी जाती क्योंकि ये चीजें क्या आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड है, ये चीजें आपके बायोलॉजी में देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको सीधा पूछा जाएगा जाइगोट जो है किस प्रकार से यहाँ पर भूमिका निभाता है, जाइगोट है क्या आपका। तो जाइगोट आपको समझ में आ गया कि गर्भाधान के समय नर तथा मादा के जनन कोशिकाओं के मिलन से जो डिंब का निषेचन होता है और निषेचित अंडे को ही आपका जाइगोट कहा जाता है। इसमें आपको यहाँ पर टोटल कितने गुणसूत्र देखने को मिलते हैं, चलिए वो भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, आपके यहाँ पर 23 जो है यहाँ पर पेयर होते हैं। पेयर मतलब आपके यहाँ पर 23 जोड़े होंगे। कितने जोड़े देखने को मिलेंगे, आपके यहाँ पर 23 जोड़े आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसमें आपके यहाँ पर 22 जोड़े जो है होते हैं आपके सेम होते हैं। सेम का मतलब आपका यहाँ पर क्या होंगे, 22 जोड़े आपके ऑटोसोमस होंगे, ये आपके सभी में सिमिलर देखने को मिलेंगे। लेकिन जो आपका 23वां जोड़ा है वो क्या करेगा, वो ही आपका यहाँ पर सेक्स निर्धारित करता है, कह सकते हो लिंग या फिर जेंडर आपका यहाँ पर निर्धारित करेगा। क्या करेगा, जेंडर आपका कौन निर्धारित करेगा, आपका 23 जो आपका गुणसूत्र है इसे निर्धारित करेगा। तो ये आपसे अगर पूछा जाए
कि आपके यहाँ पर गुणसूत्र कितने होते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए गुणसूत्र आपके कितने होते हैं तो आप क्या बताओगे 46। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं तो आप बताओगे 23। ये आपका यूपी टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बना हुआ है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए गुणसूत्र कितने हैं 46, आपके यहाँ पर जोड़े पूछा जाए 23, ऑटोसोमस पूछा जाए, ये भी ऑटोसोमस से भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है, तो कितने बताओगे। ऑटोसोमस जो है आपके यहाँ पर 22 जोड़े हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि 23वां जोड़ा वो क्या करता है, वो आपका यहाँ पर जेंडर निर्धारित करता है कि बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की। ये कौन निर्धारित करेगा, ये आपका 23वां जोड़ा करेगा। किस प्रकार करेगा, चलिए देखते हैं। जैसे कि बताया इसमें आपके 2 जोड़े होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्स क्या होती है आपकी महिला या कह सकते हो फीमेल, ऐसी आपकी यहाँ पर जो इनका पार्टनर होगा वो हो गया आपका मेल। इसमें क्या होगा, आपका एक्स और आपका वाई देखने को मिलता है। तो यहाँ पर किस प्रकार की क्रिया होती है, यहाँ पर आपका इधर से जो है एक्स आता है तो इधर से भी आपका एक्स, तो अगर एक्स एक्स है तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर फीमेल हो जाएगी। ऐसे अगर आपका यहाँ से और आपका ये वाई आया तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर मेल हो जाएगा। ऐसे अगर इससे आपकी यहाँ पर क्रिया कराई जाती है तो आपकी एक्स से एक्स आएगा तो फिर से आपका यहाँ पर फीमेल हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से आपके यहाँ पर की जाएगी तो एक्स वाई होगा, और जब एक्स वाई होगा तो यहाँ पर जो है आपका फिर से आपका मेल हो जाएगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि आपका जहाँ पर एक्स एक्स दिया जाए तो उसका मतलब क्या होता है, आपका यहाँ पर मेल नहीं होता, क्या होता है फीमेल होगा। और एक्स वाई आपसे पूछा जाए तो सीधा क्या हो जाएगा, आपका मेल हो जाएगा। इससे भी काफी क्वेश्चन आपके बने हैं, काफी बार आपके सीटेट में भी पूछे गए हैं और बाकी एग्जाम में भी इस चीज से क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखना है, जहाँ पर भी एक्स एक्स है उसका मतलब क्या है, आपका महिला कह सकते हो, वहां पर लड़की होगी, और आपका एक्स वाई है इसका मतलब क्या है, लड़का। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि लड़का या फिर लड़की का निर्धारण एक स्त्री नहीं करती, किसके द्वारा होता है, आपका पुरुष के द्वारा होता है। जो पहली आपकी रूढ़िवादी अवधारणा है कि भाई लड़का होगा तो ही हम इस महिला को घर में रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे, निकाल देंगे, जबकि उसमें गलती महिला की नहीं होती। जो गलती होती है वो आपकी होती है यहाँ पर मेल की। ठीक है, मेल जो भी यहाँ पर आपका एक्स वाई का इसका सिस्टम यहाँ पर रहता है, क्योंकि महिला के अंदर तो एक्स एक्स ही होगा, लेकिन पुरुष के अंदर एक्स और वाई होता है। उसी के आधार पर जो यहाँ पर लड़का और लड़की का निर्धारण होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट आपका बच रहा हो इस चीज से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो ये आपके इंपॉर्टेंट चीजें, इससे काफी क्वेश्चन आपके बने हैं, तो आप इसका भी एक बार स्ट्रक्चर बना लीजिए अपनी कॉपी पर, आपसे चीजें पूछी ही जाती है। तो आप सबने ये लिख लिया होगा, तो आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए जेंडर किसके द्वारा निर्धारित होता है तो क्या बताओगे आप, पिता के, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर पुरुष के द्वारा निर्धारित होता है। अब बात करेंगे आपका एक रूपी युग्म तथा द्वियुग्म। ये क्या होता है, आपके ट्विंस के बारे में हम बात करेंगे। ट्विंस के बारे में यहाँ पर काफी क्वेश्चन बन जाते हैं कि ट्विंस के भी आपके यहाँ पर 2 तरीके के टाइप्स देखने को मिलेंगे। 2 टाइप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा कभी तो आपके जो ट्विंस होते हैं बिल्कुल देखने में सेम होते हैं, और कभी क्या होते हैं एक आपका फीमेल हो जाएगी एक आपका मेल हो जाएगी, लेकिन वो देखने में भी सेम नहीं होती। तो यही प्रकार के यहाँ पर 2 चीजें देखने को मिलेंगी। एक क्या, एक रूपी युग्म, दूसरा द्विरूपी युग्म। तो एक में क्या होगा, जब आपके एक की बात करेंगे तो यहाँ पर सेम सेक्स में, मतलब सेम आपके अंडाशय में जो है एक में ही आपके यहाँ पर 2 चीजें जो है आपके यहाँ पर बनेगी। तो 2 से क्या होगा आपका यहाँ पर, ये कह सकते हो आप इसे क्लियर तरीके से समझो कि जब आपके यहाँ पर एक रूपी युग्म की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सेम एग होगा, क्या एक ही एग होगा, और इसमें क्या होगा, सेम फेस सेम सेक्स देखने को मिलेगा। कि अगर बच्चा यहाँ पर अगर लड़का है तो दूसरा भी यहाँ पर क्या होगा, लड़का ही होगा। बस आपको ये इतना याद रखना है, बाकी चीज आपको नहीं पढ़नी। यहाँ पर क्या होगा, एक लड़का है तो दूसरा भी लड़का होगा, अगर एक लड़की है तो दूसरी भी यहाँ पर आपको लड़की ही देखने को मिलेगी। ठीक है, ये क्या होता है आपका एक रूपी मतलब एक जैसा। वही द्विगुजम में क्या होगा, इसमें आपके 2 चीजें देखने को मिलेगी, क्या डिफरेंट सेक्स भी हो सकता है, जैसे कि एक आपका फीमेल हो गया, दूसरा आपका मेल बच्चा हो गया। तो ये क्या आपके यहाँ पर 2 सीट ऑफ एग्स से आपको यहाँ पर 2 एग्स देखने को मिल सकते हैं अलग अलग, और इसमें आपका मान लीजिए गर्ल्स है और इसमें आपका बॉयज है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका निषेचन होता है। तो ये क्या डिफरेंट फेस भी हो सकता है, डिफरेंट सेक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि दोनों ही यहाँ पर बॉयज होंगे, या फिर आप कह सकते हो दोनों ही यहाँ पर आपकी गर्ल्स होगी, तो ऐसे यहाँ पर नहीं होता। लेकिन अगर आपके एक रूपी युग्म की बात करें तो यहाँ पर दोनों बच्चे सेम होंगे, सेम चीजें देखने को मिलेगी, फेस सेम होगा आपका, यहाँ पर उनका सेक्स सेम होगा, लड़का है तो लड़की होगी, और आपका यहाँ पर बॉयज है तो बॉयज ही देखने को मिलेगा। वहीं
दो युग्म में क्या होगा, आपका डिफरेंट फेस भी देखने को मिलेगा, जरूरी नहीं एक लड़का है तो दूसरा भी लड़का हो। तो ये सारी चीजें जो है आपके यहाँ पर एक रूपी युग्म में देखने को मिलती है। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। वैसे इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन फिर भी जब हम चीजें डिटेल में कर रहे हैं तो ये सारी चीजें भी आपकी होती है, तो इन्हें भी आप अच्छे से समझिए। ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है, चाहे आपका यूपी टेट को, सी टेट को, या फिर आपका केवीएस एनयूएस, इन सब में ये सारी चीजें भी आपकी दी गई होती है। तो जब हम बात करते हैं अनुवांशिकता की, तो अनुवांशिकता में ये सारे पॉइंट भी आपके आते हैं, तो इन्हें आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं आपका यहाँ पर हम, अब तक हमने पढ़ा आपका हेरिडिटी के बारे में, अब पढ़ेंगे आपका पर्यावरण। आज हम आपका ये पूरा चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। अब इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं, इन्वायरमेंट आपका होता क्या है। पर्यावरण, पर्यावरण क्या, हमारे चारों ओर का आवरण। तो इसमें आपके जीन्स कह सकते हो, अनुवांशिकता को छोड़कर सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है, ऑल चीजें इसमें इंक्लूड होगी। जैसे कि आपका यहाँ पर देख पा रहे होगे, जो भी पोषण होता है वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होगी, एजुकेशन इसमें इंक्लूड होगी, कैसा आपका समाजीकरण होता है बच्चों को, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होगी। तो लगभग आपकी सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। इन सब चीजों को छोड़कर वही आपका पर्यावरण है। पर्यावरण का मीनिंग क्या होता है, पर्यावरण, चारों ओर का आवरण। तो चारों ओर के आवरण से जो आप सीखते हो, जो आप बनते हो, वही क्या होता है आपका यहाँ पर पर्यावरण, या फिर कह सकते हो इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आपका बच्चों के ऊपर किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा, क्या सारी चीजें रहेगी, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया है। क्या करेगा, जैसे भी बच्चों पर इफेक्ट है, जिस भी पर्यावरण में हम बच्चों को रखेंगे उसी प्रकार से बच्चों को प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही होता है आपका यहाँ पर इन्वायरमेंट में, कि जैसे हम बच्चों को परवरिश देंगे, जैसे हम बच्चों को सारी चीजें देंगे, वही आपका यहाँ पर बच्चों के ऊपर इफेक्ट देना पड़ता है, वही बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें जो है आपके बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं, क्या होते हैं, वही आपके जो भी पोषण होंगे वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी, आपका समाजीकरण हो जाएगा, ठीक है, एजुकेशन हो जाएगी, वो सब जो है आपके पॉइंट इसी में आपके इंक्लूड हो जाते हैं। अब बात करते हैं आपके इसमें कि आपके यहाँ पर वुडवर्थ ने एक चीज कही थी। वुडवर्थ ने क्या कहा था, आपके वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था कि जो आपका यहाँ पर विकास है वो दो चीजों का उत्पाद है। किस दो चीजों का, आपका हेरिडिटी मल्टीप्लाई आपका इन्वायरमेंट का ही यहाँ पर क्या है, उत्पाद है, उन दोनों का ही यहाँ पर गुणनफल है। ये चीजें आप यहाँ पर कह सकते हो, क्या है, दोनों का ही यहाँ पर गुणनफल आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या है आपका यहाँ पर अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव बच्चों पर क्या देखने को मिलेगा, बच्चों पर हेरिडिटी का भी उतना ही प्रभाव है जितना इन्वायरमेंट का। और ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पर 50-50% का दोनों का रोल है, ऐसा भी नहीं है। कहीं पर जो है आपका ज्यादा देखने को मिलेगी हेरिडिटी का प्रभाव, कहीं पर आपका इन्वायरमेंट का। तो ऐसा भी कोई चीजें फिक्स नहीं है कि दोनों ही का ही यहाँ पर 50-50% प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे कि आप कोई बच्चा देख दो, पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप उसे इन्वायरमेंट ही ना दो तो क्या बच्चा उतने अच्छे तरीके से पढ़ पाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, कोई बच्चा बिल्कुल पढ़ने में डल है, लेकिन आप उसे अच्छा इन्वायरमेंट लो तो बच्चा भी चीजें सीख पाएगा, वो बच्चा भी बहुत अच्छे से कर पाएगा। तो यही सारी चीजें क्या है आपकी, इन्वायरमेंट हो गई, हेरिडिटी होगी, इन दोनों का ही प्रभाव बच्चों के जीवन पर पड़ता है, बच्चों के विकास पर ये सारी चीजें का प्रभाव पड़ता है। तो आप सभी एक बार इन सबके नोट्स बना लीजिए, एक बार आप सभी इन चीजों को लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किसने कहा था कि आपका हेरिडिटी तथा आपका इन्वायरमेंट का गुणनफल है विकास, तो आपका किसके द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था। तो आप ये सारी चीजें जो है नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हो गया आपका यहाँ पर पर्यावरण और आपका इन्वायरमेंट। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, जहां पर आपका अनुवांशिकता क्या थी, आपकी स्थिर थी, उसी प्रकार आपका पर्यावरण क्या है, परिवर्तनशील है, क्योंकि आपको हर टाइम एक जैसा परिवर्तन या कह सकते हो पर्यावरण नहीं देखने को मिलेगा, आपको इसमें चेंजेस मिलते हैं। तो आप अपने वातावरण को चेंज कर सकते हो, लेकिन अपनी हेरिडिटी को चेंज नहीं कर सकते। ये चीजें क्या होती है, आपकी स्थिर होती है, वहीं आपका पर्यावरण अस्थिर होता है। इनके भी आपके यहाँ पर क्या मिल जाते हैं, आपके डिफरेंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, अनुवांशिकता की आपकी फिक्स है, आपकी स्टेटिक्स है, स्थिर है,
ये आपकी परिवर्तित नहीं होती, वहीं आपका पर्यावरण परिवर्तित हो जाएगा, स्थिर है। इसमें हम किसी भी प्रकार का यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं। इसमें आपके विकास के सभी आयामों को यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि सामाजिक हो गया, इमोशनल हो गया, बाकी जो भी आपके यहाँ पर आयाम होते हैं विकास के, उन सब पर जो है पर्यावरण का प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं आनुवांशिकता पर आपका फिजिकल ग्रोथ होगी, मेंटल ग्रोथ होगी, उन सब पर भी आपके आनुवांशिकता का प्रभाव देखने को मिलता है। तो सभी आयामों पर जो है इन दोनों का इफेक्ट देखने को मिलेगा, और दोनों ही बच्चे के विकास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है सिर्फ आप हेरिडिटी के बेस पर बच्चे का अच्छे से विकास कर लो या फिर आप इन्वायरमेंट के बेस पर बच्चे का अच्छे से विकास कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों ही चीजें जो है बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपके यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑटोसोमस क्या, इन चीजों को भी आपको याद रखना है, किस प्रकार से जो है यहाँ पर आपका मेल या फिर कह सकते हो फीमेल, उन दोनों के जो गुणसूत्र है वो कितने होते हैं, आपकी ये सारी चीजें भी आपकी बनती है। तो इन सबके नोट्स बनाइए, अच्छे से आप अपना रिवीजन भी कीजिए साथ के साथ, और जो क्लासेस कराई जा रही है आपको उसी टाइम पर जो अपनी कंप्लीट करनी है, क्योंकि अगर आप क्लासेस एक ही दिन में सारी चीजें देखोगे तो आपको चीजें समझने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आपके लिए हो सकता है नई चीजें हैं, आप या फिर पहले कभी पढ़ाओ लेकिन इतने डिटेल में नहीं पढ़ाओ, काफी चीजें आपको यहाँ पर हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको डेली अपनी क्लासेस करनी है। ज्यादा लंबी क्लासेस हम नहीं कराते, जितना कराते हैं वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और आपका सीक्वेंस वाइज होता है, ताकि जो बच्चे ने पहले पढ़ा उसी से आप रिलेट करके आगे की क्लासेस कंप्लीट करा सके। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर था, चैप्टर 3, ये आपका इतना ही चैप्टर था। इसके बाद हम आपका अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपका अगला टॉपिक क्लियर करेंगे। तो आज आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए आपके सीडीपी से रिलेटेड। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पर ये चीजें आपकी पूछी जाती है और चीजें हम आपके डिटेल में कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके एनसीईआरटी की भी क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट है, तो जाकर उन्हें भी देखना। उसमें आपका एसएसटी जो कि आपका 60 नंबर का आता है वो भी कवर आपका कराया जा रहा है। और बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड पेपर के लिए, तो ये दोनों ही पेपर के लिए या आप किसी भी टीचिंग एग्जाम को दे रहे हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीजें हम कंप्लीट पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं और सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं। सभी एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती है। आप केवीएस ले लीजिए, एनवीएस, DSSS सब में आपकी इसी प्रकार की चीजें पूछी जाती है, बस थोड़ा सा आपका सिलेबस अलग होता है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट करना होगा। कोई भी आपकी न्यू वैकेंसी आती है उसका जो भी न्यू सिलेबस होता है वो आपको बता दिया जाता है, और उसी के बेस पर जो आपके यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। तो कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलेगा, इस मिलते हैं अगली क्लास में इंपॉर्टेंट चीजों के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।